हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे वृद्धि एवं विकास पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, मानव विकास है। ठीक है, तो मानव विकास क्या है? तो मात्रात्मक है, गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अमापनीय है, या फिर ए और बी दोनों होगा। ठीक है, तो देखिए, आपको बताए थे कि वृद्धि और विकास। वृद्धि क्या होता है? जो कि मात्रात्मक होता है, जैसे शरीर का लंबाई बढ़ना, भार बढ़ना, ये सारा क्या होता है? तो वृद्धि के अंतर्गत आता है। जबकि गुणात्मक विकास का मतलब क्या होता है कि अगर आपके अंदर नैतिक विकास हो रहा है, सामाजिक विकास हो रहा है, संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, तो ये सभी क्या होता है? गुणात्मक विकास के अंतर्गत आता है। तो देखिए, वृद्धि के अंतर्गत केवल मात्रात्मक होता है, यानी कि अगर आपसे केवल यहाँ पूछा जाता कि वृद्धि, मानव वृद्धि है, ठीक है, तो यह केवल मात्रात्मक होता है। लेकिन जब हम विकास का बात करेंगे तो विकास में दोनों ही बातें आती हैं। ये मात्रात्मक भी होता है, साथ ही साथ गुणात्मक भी होता है। गुणात्मक मतलब आपका नैतिक विकास या फिर सामाजिक विकास और या फिर क्रियात्मक विकास, जो भी है इसी से रिलेटेड होता है, जो कि आपको फिजिकली दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इस अकॉर्डिंग डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शैशव काल की अवधि है। तो देखिए, बालक विकास का कौन कौन सा काल होता है मुख्यतः? तो शैशव काल होता है, बाल्यावस्था होता है और किशोरावस्था होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि शैशव काल की अवधि कब से कब तक होती है। तो ये आपको हमने बताया था कि जन्म से लेके 2 वर्ष तक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो इसी तरह से बाल्यावस्था कब से कब तक होता है? तो बाल्यावस्था को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, एक पूर्व बाल्यावस्था, एक उत्तर बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था होता है 2 से 6 साल, उत्तर बाल्यावस्था होता है 6 से लेके 12 साल, और किशोरावस्था होता है 12 से लेके 18 साल तक। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल और सबसे कठिन होती है? तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब किशोरावस्था होता है तो इस अवस्था में फिजिकल चेंजेस ज़्यादा आते हैं, उसमें जो भी लैंगिक असमानताएं हैं उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे मानसिक विकारों से भी वो ग्रसित होते हैं। ये मतलब बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होता है किशोरावस्था। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो बी नंबर। ठीक है, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सबसे जटिल और सबसे कठिन अवस्था है किशोरावस्था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहता है कि विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? तो देखिए, इससे सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है कि विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है, यानी किस अवस्था में बालक जो है अधिक डिप्रेशन में रहते हैं, अधिक दबाव या तनाव महसूस करते हैं। तो किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था या फिर वृद्धावस्था। तो अभी आपको जस्ट हमने बताया था कि किशोरावस्था जो सबसे अधिक जटिल और सबसे कठिन होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विकास शुरू होता है। तो आपको बताना है कि विकास कब से शुरू होता है, उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से या फिर पूर्व बाल्यावस्था से। तो देखिए, जब भी विकास शुरू होता है, जब बालक माँ के गर्भ में रहता है, तो उसी समय से उसका वृद्धि होता है या उसी समय से उसका विकास होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब बालक जन्म लेता है तो वो 9 महीने का हो जाता है, यानी कि फिजिकल ग्रोथ उसका होता है। तो जो वृद्धि है वो भी विकास के अंतर्गत ही आता है। इसलिए विकास जो है ये कब से शुरू होता है? तो प्रसव पूर्व अवस्था से ही शुरू हो जाता है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, वह विकास की किस अवस्था में है? तो आपको बताना है कि विकास के किस स्टेज में जाएगा, क्योंकि वह हर बात पे बड़ों से झगड़ा करने लगता है। इसका मतलब क्या है कि वो अधिक तनाव महसूस करता है, तनाव की अवस्था है उसकी। तो यह प्रारंभिक बाल्यावस्था होगा, किशोरावस्था होगा, युवावस्था होगा या फिर बाल्यावस्था केवल होगा। ठीक है, तो देखिए, अभी हमने डिस्कस किया था, तो आपको यहाँ पे बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा किशोरावस्था, क्योंकि तनाव का जो अवस्था होता है, जो जटिल अवस्था होता है, वो किशोरावस्था ही होता है। इसलिए वो अपने बड़ों से झगड़ा करता है, ठीक है, और स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का अर्थ है। विकास का क्या अर्थ है? परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला या फिर अभिप्रेरण के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। अभिप्रेरण क्या हो गया? आपका मोटिवेशन। ठीक है, नेक्स्ट है अभिप्रेरण एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला।
या फिर डी में है परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले उत्तरोत्तर श्रृंखला। ठीक है, यहाँ पे परि लिखा हुआ है, परि नहीं होगा, उत्तरोत्तर श्रृंखला। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। दोस्तों देखिए यहाँ पे अगर पहले पे गौर करें तो इसमें लिखा है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। यहाँ पे केवल लिखा है परिवर्तन, तो परिवर्तन हमारा अच्छा भी हो सकता है, परिवर्तन हमारा खराब भी हो सकता है। तो जब भी विकास के संदर्भ में हम बात करेंगे परिवर्तन, तो ये कहीं ना कहीं अच्छे की बात होगी, और यहाँ पे दोनों ही बातें छिपी हुई हैं, इसलिए हमारा फर्स्ट वाला नहीं होगा। नेक्स्ट का बात करें तो यहाँ मोटिवेशन का बात कर रहा है, और मोटिवेशन है यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि इंटरनल है या फिर एक्सटर्नल है, क्योंकि एक्सटर्नल मोटिवेशन निगेटिव वे में जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चलता नहीं है। मतलब एक्सटर्नल, अगर आपको कोई एक्सटर्नली मोटिवेट करता है तो वो 1-2 दिन रहता है असर, उसके बाद वो समाप्त हो जाता है। तो सेकेंड और थर्ड नंबर हम लोग नहीं लेंगे। तो हमारे यहाँ पे जो डी नंबर है दोस्तों, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला, यहाँ पे जो है पूरा टाइप नहीं हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ठीक है, तो देखिए जब कोई भी बच्चा मैच्योर होता है, जब वो मैच्योर होने लगता है या फिर उसमें अनुभव आता है किसी भी काम का, जैसे टाइम धीरे धीरे गुजरता जाता है तो उसके अंदर मैच्योरिटी आती है, और उसमें जो भी अनुभव आता है उसके बाद जो उसमें परिवर्तन होता है उत्तरोत्तर श्रृंखला यानी कि सिक्वेंशियल जो भी उसमें चेंजेस आते हैं, विकास का एक्चुअल अर्थ वही होता है। तो जब भी किसी भी बालक में मैच्योरिटी आएगा तो उसमें कहीं ना कहीं अच्छा ही परिवर्तन आएगा। जब आपके अंदर किसी काम का अनुभव होगा तो ऑब्वियस है कि नेक्स्ट टाइम जो भी आप काम करेंगे वो पहले से बेटर कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है खिलौनों की आयु यानी टॉय एज कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है। ये देखिए राजस्थान टेट में पूछा गया है 2011 में। पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, ठीक है, या फिर ये सभी को। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। टॉय एज क्या होता है, तो यह हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है, आपको बताना है कि अवधारणाओं का जो विकास होता है, जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मुख्य रूप से किसका हिस्सा है। तो बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का, या फिर संवेगात्मक विकास का। ठीक है, तो आप में जो भी कॉन्सेप्ट्स डेवलप होते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स आप नए नए सीखते हैं, तो वो किसका संकेतक है। शारीरिक विकास का ऑब्वियस नहीं होगा, सामाजिक विकास का भी नहीं होगा, संवेगात्मक या इमोशनल डेवलपमेंट का भी नहीं होगा। तो डायरेक्टली रिलेशन हमारा किससे है, तो बौद्धिक विकास का। ठीक है, यानी आपके अंदर जो भी कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं वो क्या होगा, बौद्धिक विकास का इंडिकेशन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रारंभिक बाल्यावस्था इस अवधि की ओर संकेत करती है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है किस अवधि की ओर संकेत करती है, आपको यहाँ पे टाइम बताना है, कब से कब, 3 से 8 साल तक, या फिर 6 से 12 साल तक, या फिर जन्म से 5 वर्ष तक, या फिर जन्म से 8 वर्ष तक। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, आपको बताना है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि कब से कब तक होती है। तो देखिए आपको बताए थे कि जो शैशवावस्था होता है वो 0 से लेके 2 साल तक होता है, फिर जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है वो होता है आपका 2 से लेके 6 साल तक, उत्तर बाल्यावस्था होता है 6 से लेके 12 साल तक, और जो किशोरावस्था होता है वो होता है 12 से लेके 18 साल तक, राइट। तो यहाँ पे जब प्रारंभिक बाल्यावस्था है तो एग्जैक्ट आपका देखिए यहाँ पे मिला हुआ नहीं है, तो इसका अकॉर्डिंग क्या हो गया, 2 से 6 साल के बीच में। तो इसी के एवरेज में आप देखिए कहाँ पे रोटेट कर रहा है, 2 से 6 है, तो यहाँ पे ऑप्शन में एग्जैक्टली नहीं दिया है, तो इसका मतलब 2 के आसपास कौन सा हो गया, 3, और 6 के आसपास कौन सा हो गया आपका ये 8, यानी कि यहाँ पे हमारा जो बेस्ट ऑप्शन है ए नंबर हो जाएगा। तो देखिए एग्जाम में इस तरह से आपको रहेगा, एग्जैक्ट आपका जो ईयर होता है वो नहीं रहेगा, उसके आसपास भी रहेगा, तो आप उसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों प्रीवियस जो वीडियो उसको आप लोग ज़रूर देखिए। इसी तरह से हम लोग आगे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और नए नए टॉपिक को भी डिस्कस करते रहेंगे। धन्यवाद।